ब्राह्मणी का अभिमान छोड़ना पड़ेगा और गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्राह्मणी है और एक गोपी बनना पड़ेगा। ये होती है पहली शर्त। तो लक्ष्मी जी क्या बोलती है, यस या नो? लक्ष्मी जी बोलती है। फिर तीसरी होती है कि भैया आपको तीसरा किसी गोप से विवाह करना पड़ेगा। वो एकदम कानों को हाथ लगा लेती है, राम राम कैसी बातें कर रहे हो। लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? संस्कृत में जैसे हर शब्द का एक डेफिनेशन होती है ना, धातु से बनता है। लक्ष्मी का अर्थ होता है, अगर कोई भजन करने के लिए आता है तो अपने ऐश्वर्य को त्यागना होता है। ऐश्वर्य के साथ कभी भजन नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? लक्ष्मी जी। पूछा, गुरुदेव बोले मेरे यहाँ पे आने के दो मुख्य कारण है। पहला कि जिन जिन स्थानों पे शिला स्वामी महाराज जी गए हैं वो सारे के सारे स्थान जो है वो तीर्थ हो गए हैं, तो मैं उनकी चरण की रज को लेने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ। दूसरा कि मेरे को उन्होंने बोला था कि जिन शिष्यों ज्ञान ते मेरा अंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांशील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य प्रविष्टो विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांशील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो ब्रज में 12 वन है, उसमें से आज हम आए हैं बेल वन। 7 वन यमुना जी के उस पार, 5 इस पार हैं, तो ये इस पार वाला हो गया बेल वन। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी के बारे में हम पहले श्रवण करेंगे। 2 प्रकार की लक्ष्मी है। हम हमेशा क्या सुनते हैं, लक्ष्मी कैसी होती है? चंचल। तो एक है चंचला लक्ष्मी और एक है स्थिर लक्ष्मी। तो जो चंचला लक्ष्मी है, लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। और दूसरा वाहन कौन है? गरुड़। तो जब वो गरुड़ पे बैठ के आती है तो विष्णु जी के साथ आती है, और जब अकेले आती है तो किस पे बैठ के आती है? उल्लू बना के जाती है, और उल्लू पे ही बैठ के आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे श्रवण करेंगे मूल लक्ष्मी की कथा। हाँ, राधा ने तो है। तो यहाँ पे नारद जी जो हैं, राधा कृष्ण जी की लीलाओं का गान करते करते वैकुंठ पहुँचे। जब नारद जी वैकुंठ पहुँचे तो वैकुंठ में जाके उनका विष्णु जी से भेंट हुआ, और विष्णु जी के पास जाके उन्होंने भगवान कृष्ण की जो ये रासलीला हो रही थी, इस रासलीला का वर्णन किया। और इससे पहले जब नारद जी पहुँचते, इससे पहले जब भगवान ने रासलीला आरंभ करेंगे तो अपनी बंसी बेतान छोड़ी थी। तो वो जो बंसी ध्वनि है, ये एक ब्रज का कीर्तन है, मुरली ध्वनि वैकुंठ गई। तो ये मुरली ध्वनि वैकुंठ जाती है, और जब ये वैकुंठ जाती है तो कैसे जाएगी? सबसे ऊपर आएगा स्वर्गलोक। इसके ऊपर है ना स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक के जितने भी देवता हैं, जो गंधर्व हैं, उन्होंने जैसी मुरली ध्वनि सुनी कहाँ से आ रही है? तो जैसी वो आकाश मार्ग से आए, और अभी उन्होंने केवल मुरली ध्वनि को ही सुना था। तो जो वहाँ की जो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, उनके अप्सराओं के अपने आप ही वस्त्र स्खलित हो जाते हैं। जो देवता हैं, देवता भी चक्कर में पड़ जाते हैं, मुरली ध्वनि आ कहाँ से रही है। ये मुरली ध्वनि ऊपर जाती है, जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये तो हमेशा अपनी समाधि में बैठे रहते हैं। तो ये जो अपनी समाधि में बैठे रहते हैं, इनकी समाधि भी भंग हो जाती है। और जब ये सप्त ऋषि लोक में पहुँचती है तो जो 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि भी अपनी आराधना में बैठ जाते हैं कि कैसे हमें ये वस्तु प्राप्त हो सकती है। तो नारद जी भी साथ साथ में जा रहे हैं मुरली ध्वनि के साथ में। तो नारद जी जब सप्त ऋषि लोक में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि 7 ऋषि बैठे हुए हैं, और जो 7 ऋषि बैठे हैं, 7 ऋषि के साथ में, 7 के साथ एक एक बड़े बड़े पर्वत भी हैं, जो उनकी ही अस्थि के थे। कई जन्मों से वो आराधना करते हुए आ रहे थे कि हमें ब्रज में जाना है। जब ये मुरली ध्वनि और ऊपर गई, फिर आगे जाती है ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी, वेद कहाँ से निकले? ब्रह्मा जी के सत्य लोक से तो वेद इस जगत में प्रकटित हुए हैं। तो वहाँ पे नित्य ही वेदों का पाठ होता है। तो जो वहाँ पे वेद का पाठ करने वाले थे, वो अपने मंत्र ही भूल जाते हैं, वेदों का मंत्र भूल जाते हैं। और ये मुरली ध्वनि केवल ऊपर ही नहीं, ऊपर तो जा ही रही है। जब सदाशिव लोक में पहुँचती है शिव जी के पास, तो शिव जी उसको सुनने के साथ साथ ही दिगंबर होकर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। और यही मुरली ध्वनि जब नीचे जाती है तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को किसने धारण किया हुआ है? शेषनाग ने। तो शेषनाग जो है झूमने लग जाते हैं उस मुरली ध्वनि को सुन के। यहाँ तक कि सर्प लोकों में भी गई, तो सर्प लोग भी जो है अपनी मत्सरता छोड़ के क्या है, इस मुरली ध्वनि में वो भी नाचने लग जाते हैं। अब जब ये मुरली ध्वनि पहुँचती है वैकुंठ, तो वहाँ पे लक्ष्मी जी सोचती है कि वैकुंठ में तो हम इतने समय से हमने इस प्रकार की ध्वनि सुनी नहीं है। वो विष्णु जी से पूछती है कि ये ध्वनि आ रही है तो कहाँ से आ रही है। तो फिर विष्णु जी उनको बताते हैं कि ए सुख तीनों पर है कहाँ, श्री वृंदावन हम ते अति दूर। कि भैया ये जो सुख है ये तीनों पुर में नहीं है, ये सुख तो वृंदावन का है, और वृंदावन तो वैकुंठ से बहुत दूर है, वैसे भी बहुत दूर है और भावना में भी बहुत दूर है। तो फिर कैसे मुझे प्राप्त हो सकता है? उतने में जब वहाँ पे नारद जी पहुँचते हैं, नारद जी भी भगवान की उन लीलाओं का गान करते हैं जो वहाँ पे रासलीला हो रही है। अब इसको सुन सुन के लक्ष्मी जी के हृदय के अंदर और उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि मुझे भी जाना है। और विष्णु जी तो बोल देते हैं कि ये तो हमसे बहुत दूर है।
रास रसिक गुण गाइया हर्षित वेणु बजाई छेल, कि जो सुख श्याम करत वृंदावन सो सुख तीहों पुर न्यायी है, कि जो सुख वृंदावन में है ऐसा सुख बताते हैं कि जो वैकुंठवासी हैं वो वृंदावन के सुख की कल्पना सपने में भी नहीं कर सकते। आता है ना राधा कृपा कटाक्ष में, क्या आता है राधा कृपा कटाक्ष में? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्री जा जा विरिंच जा वरपदे। तो अनंत कोटि विष्णु लोक, तो जहाँ की एक एक रज में इतनी शक्ति है जहाँ से अनंत कोटि विष्णु लोक को जो प्रकट कर सकता है, तो वो इस सुख की कल्पना कर भी कैसे सकते हैं। अब जो उनके मन में इच्छा होती है कि मुझे तो ये चाहिए, तो बताए कि हाँ अगर किसी प्रकार से ब्रज की रज मिल जाए, ब्रज रज मिल जाए तो हो सकता है कि अधिकार मिल जाए। तो लक्ष्मी जी कहती है ब्रज रज कहाँ मिलेगी, वैकुंठ तो मिलेगी नहीं, जाना तो कहाँ पड़ेगा, ब्रज में जाना ही पड़ेगा। और ब्रज रज में जाके साधारण जगत के लोग तो आते हैं कि हमारे पाप दूर होंगे, लेकिन लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव जी वो इसलिए आते हैं कि हमारे अंदर एक अधिकार, एक अहंकार है। क्या? मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सृष्टि का मालिक हूँ। लक्ष्मी जी के अंदर भी एक ऐश्वर्य का अहंकार है। तो अगर किसी प्रकार से हमें वो ब्रज की रज मिल जाए, तभी बोलते हैं ना अगर आपको भजन करना है तो कैसा बनना होगा? त्रिनाद अपि सुनिचे, इनकी बिल्कुल त्रिनाद भी सुनिचे। तो वो कैसे होगा? रज से होगा। इसलिए रज को मस्तक पे लगाया जाता है। ब्रह्मा जी, शिव जी ब्रज की रज के लिए ही ब्रज में आए हैं। तो नारद जी से सुन के और उस मुरली ध्वनि को सुन के उनके मन में इच्छा होती है, और फिर लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ को छोड़ के आ जाती हैं यहाँ पे तपस्या करने के लिए। जब लक्ष्मी जी यहाँ पे तपस्या करने के लिए आती है तो अब साधारण सी रीति है, अगर कोई स्वामिनी है, कोई अगर महारानी है तो उसके पास तो बहुत दासियाँ होंगी, लेकिन जब वो तपस्या करने जाएगी तो अपनी दासियों को साथ में लेके जाएगी। चलो मैं तपस्या करने चल रही हूँ, तुम मेरी सेवा करना, नहीं ना, अकेले ही आएगी और तपस्वी का रूप धारण करेगी। जैसे राम जी वनवास में गए तो किसी को अपने साथ तो लेके नहीं गए, वनवासी की तरह रहे। तो ऐसे ही लक्ष्मी जो है वहाँ से अकेले यहाँ पे आती हैं, एक वनवासिनी का रूप धारण करती हैं और बैठ जाती है तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि सोचती है कि ये कृष्ण कौन है। अगर वो नारायण को छोड़ के आ रही है, कृष्ण के लिए आ रही है, लेकिन कृष्ण कौन है तो नारायण ही ना, उन्हीं का ही तो एक दूसरा रूप है। तो इसलिए उनको लज्जा नहीं आई कि मैं तो अपने ही पति के पास जा रही हूँ जो कृष्ण के रूप में आए हैं। क्योंकि जब ये नारायण के रूप में है, इन्होंने तो मेरे लिए कभी मुरली बजाई नहीं, और जब ये यहाँ पे इन्होंने तो कभी मेरे साथ नृत्य किया नहीं, इन्होंने तो कभी मेरे साथ उस प्रकार से हास परिहास भी नहीं किया जैसे वो राधा जी के साथ और गोपियों के साथ करते हैं। कभी ये तो मुझे यमुना के पुलिन पे घूमने लेके जाते नहीं, वहाँ यमुना ही नहीं है तो यमुना पुलिन में कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उनके मन में ये सारी की सारी इच्छाएं जागती हैं और वो यहाँ पे आके तपस्या करने बैठ जाती हैं। जब वो यहाँ पे आके तपस्या करती हैं तो भगवान कृष्ण उनकी तपस्या से प्रसन्न होके उनके सामने आते हैं और बोलते हैं कि वर मांगो। तो लक्ष्मी जी बोलती है आपको तो पता ही है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके रास में ही प्रवेश चाहिए, रास में प्रवेश चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो इस रास में प्रवेश पाना तो तुम्हारे लिए असंभव है। तो वो बोलती है कि क्यों असंभव क्यों है? तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो अगर तुम मेरे रास में प्रवेश चाहते हो तो तुम्हें 3 शर्तों को मानना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी कहती है 3 क्या? मैं तो सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, अब बताओ तो सही क्या है। तो सबसे पहली शर्त कृष्ण क्या रखते हैं? सबसे पहली शर्त रखते हैं कि तुम्हें ब्राह्मणी का अभिमान छोड़ना पड़ेगा और गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्राह्मणी है और एक गोपी बनना पड़ेगा। ये होती है पहली शर्त। तो लक्ष्मी जी क्या बोलती है, यस या नो? लक्ष्मी जी बोलती है चलो ठीक है कर लूँगी। फिर दूसरी शर्त आती है कि देखो जब तुम गोपी बन जाओगी तो ऐसा नहीं है कि केवल गोपी बनना पड़ेगा, गोपी बन के गोपी के कार्य भी करने पड़ेंगे। अब गोपी का क्या कार्य होता है? कंडे बनाने पड़ेंगे और दूध निकालना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। वो कभी लक्ष्मी ने किया है? वो तो लक्ष्मी ने कभी किया नहीं है। तो जब दूसरी वो होती है तो लक्ष्मी जी सोच लेती है चलो ये भी कर लेंगे। फिर तीसरी होती है कि भैया आपको तीसरा किसी गोप से विवाह करना पड़ेगा। वो एकदम कानों को हाथ लगा देती है, राम राम कैसी बातें कर रहे हो भाई, ठीक है मैं ब्राह्मणी छोड़ दिया, मैं गोपी का कार्य भी कर दूंगी, और अब तीसरी शर्त क्या रख रहे हो? किसी गोप से विवाह करना पड़ेगा। करूंगी तो आपसे करूंगी ना। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, मेरे रास में जितनी भी गोपियां आई हैं किसी ने मेरे से विवाह नहीं किया, तो ठीक है मैं भी विवाह नहीं करूंगी, लेकिन आऊंगी रास में नहीं। लेकिन उन्होंने विवाह कहीं और किया है। क्यों? क्योंकि रास में जो भगवान ने किया है वो क्या है? जय जय परकिया रस सर्व रस सार। ब्रज में जो मूल रस है वो है परकिया रस। ब्रज के 4 प्रकोष्ठ हैं। कौन कौन सा? पहला आता है सबसे पहला गोलोक, उसके बाद आता है मथुरा, नहीं सॉरी द्वारका, फिर आता है मथुरा, फिर आता है वृंदावन। तो जो गोलोक जो भारी प्रकोष्ठ है वो ऐश्वर्य प्रकोष्ठ है, जहाँ पे गोपियों और कृष्ण का विवाह हुआ है, लेकिन वहाँ पे रास नहीं होता है। रास वहाँ पे होता है जहाँ पे विवाह नहीं हुआ।
और इसको बोलते हैं परकीय रस। परकीय रस जो है स्वकीय रस से श्रेष्ठ है। स्वकीय रस में क्या हो गया, दोनों का विवाह हुआ है, परकीय में नहीं हुआ। परकीय रस स्वकीय रस से क्यों श्रेष्ठ है? हाँ, तीन कारण बताए श्री रूप गोस्वामी जी ने। सबसे पहला कारण क्या बताया? सबसे पहला कारण है प्रचंड कामुकता, कि जिसके अंदर वो दोनों मिल ही नहीं पा रहे हैं, दुर्लभता। सबसे पहले हो गया दुर्लभता, कि अब मिलन बहुत दुर्लभ हो गया है। प्रयास करके भी दोनों मिल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरुजन है, पिता है, नंद है और सास है, ससुर है, कैसे मिलने जाएंगे? अब वन में जाना होगा मिलने, तो वन में भी कितने प्रकार की बाधाएं हैं। तो जहाँ पे दुर्लभता हो जाती है, दोनों मिल ही नहीं पाते। तो दुर्लभता क्या कारण क्या होता है? एक नवीनता तो आती है, और दुर्लभता के कारण क्या, नहीं मिल पा रहे, तो अंदर की जो आतुरता और बढ़ती रहेगी, मिलना है मिलना है। और वो आतुरता बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है, प्रचंड कामुकता। वो इतना ज़्यादा हृदय के अंदर उनकी वासना बढ़ जाती है, मिलना है। और अगर पति पत्नी से मिलने के लिए जाए तो पत्नी उसकी निवारणता नहीं कर सकती। इतना समय मिलने के बाद, विलम्ब होने के बाद जब मिलने भी जाते तो गोपियाँ क्या करती है, कृष्ण को निवारण कर देती है। नहीं, तुम्हें पता नहीं हम शादीशुदा हैं। क्योंकि ब्रज में हाँ का मतलब ना का मतलब होता है अहेरिव गति प्रेम ना स्वभाव कुटिलो भवेत। प्रेम कभी सीधा नहीं चलता। प्रेम कैसे चलता है? सबकी गति के समान चलता है। राधा जी कृष्ण के तीव्र विरह में है कि कृष्ण दर्शन हो, और सारी सखियों से उपाय पूछ रही हैं। उतने में ही कृष्ण जो है वो भी राधा जी के विरह में है। तो किसी प्रकार से दोनों सखियां क्या करती हैं, दोनों सखियां एक पक्ष राधा जी के पास, एक कृष्ण के पास जाके उनका मिलन कराती हैं। जब मिलन कराती है तो कृष्ण सामने से आ रहे हैं, से राधा जी आ रही है। अब राधा जी कृष्ण को देखती हैं तो एकदम क्या होगा, उनका जो प्रेम है वो अश्रु के रूप में नेत्रों से बाहर निकलेगा। तो जैसे उनके प्रेम अश्रु आते हैं, तो जैसे कृष्ण सामने आते हैं तो राधा जी बोलती है एकदम से कि आप अपनी गैयाओं को संभाल नहीं सकते। आपकी गैयाओं के इतने खुर से इतनी रज उड़ती है कि सारी की सारी रज मेरे नेत्रों में चलेगी, और मेरे आंखों से देखो आंसू निकल रहे हैं। अब वो उसको आंसू को पूछ रही है, चाई नवीन में ग पाने तू या बंधु पड़े माने, एलाई ये केश नाही बांधी। जब गोपियां हैं वो अपना श्रृंगार करती हैं, लेकिन जब वो श्रृंगार कर रही हैं तो जैसे केश को बांधते हैं ना, तो केश को बांधते तो देखो ऐसे थोड़ा ऊपर हो जाता है ना फेस। तो जैसी गोपी का फेस ऊपर हुआ, उसको दिखा चाई नवीन मेघ पाने, उसको नवीन मेघ दिखा। तुआ बंधु पड़े मने, और एकदम उसको किसका स्मरण हुआ, कृष्ण का। इसलिए वो केश बांधना ही भूल जाती है। धुआं चलने कांदी, और फिर वो रोना शुरू करती है मेघ को देख के। और जैसे ही सामने कोई मानो अपने परिवार के जन आ जाते हैं तो बोलती है रो क्यों रही है? वो क्या बोलती है, धुआं छलने कांदी, जो धुआं उड़ता है उसके छल से वो बोलती है कि धुआं आँख में जा रहा है, इसलिए मैं कांदन रो रही हूँ। लेकिन अर्थ कुछ और ही है। उसी प्रकार से वहाँ पे राधा जी बोलती है कि नहीं, तुम्हारी धूल ने देखो क्या किया, मेरे आंखों में वो आ गए। तो कृष्ण भी, अब उनको भी मौका मिल गया। कृष्ण बोलते हैं तो जब दोषी मैं हूँ तो इसका उपचार भी मैं करूँगा। तो कृष्ण जाके उनके आंसुओं को पूछते हैं। अब आंसू में अगर किसी की आंख में कुछ चले जाए तो उसको क्या करा जाएगा, फूंक मारी जाएगी। तो कृष्ण उसकी आंख में, उनकी आंख में फूंक मारते हैं, इस प्रकार से उनका मिलन होता है। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि देखो आपको विवाह किसी और गोप से करना पड़ेगा, तभी परकीय रस से आपका और मेरा मिलन होगा। क्योंकि क्या कभी कोई पति पत्नी रात को घर के बाहर जाके तो मिलेंगे नहीं। बाहर जाके कौन मिलता है, जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो वृंदावन के अंदर ये परकीय रस है, जय जय परकीय रस सर्व रससार। और ये लक्ष्मी जी उस परकीय रस की कामना के लिए यहाँ पे आई है। अब लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? संस्कृत में जैसे हर शब्द का एक डेफिनेशन होती है ना, धातु से बनता है। लक्ष्मी का अर्थ होता है संस्कृत के अनुसार लक्ष्मी, जो हमेशा विवाह के सूत्र में बंधी रहे, उसको बोलते हैं लक्ष्मी, जो विवाह का सूत्र कभी ना तोड़े। तो लक्ष्मी जी क्या विवाह का सूत्र तोड़ सकती हैं? नहीं तोड़ सकती। और लक्ष्मी जी रासलीला का गुणगान गा रही हैं, गोपियों का महिमा गान कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमेशा विवाह के सूत्र में बंधी हुई है लक्ष्मी, वो भी जिस रासलीला गान कर रही हैं, तो इसका मतलब ये जो गोपियां हैं ये लक्ष्मी से निम्न हुई या श्रेष्ठ हुई? ये तो गोपियों से भी श्रेष्ठ हुई ना, जितनी यहाँ की गोपियां हैं। अभी हम कीर्तन में गा रहे थे, क्या आया था, उमा रमा सत्या शची चंद्रा रुक्मिणी राधिका पदरज पूजा मानी, कि राधा जी के चरणों की जो रज है उसकी कामना कौन करती है? उमा, रमा, सत्या, शची, चंद्रा और रुक्मिणी, ये सब कामना करती है कि मैं राधा जी के चरणों की रज की प्राप्ति हो। तो जब उन्होंने तीसरी शर्त को सुना, तो तीसरी शर्त को सुनने के बाद तो उन्होंने तीनों को ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक 3 शर्त पूरी नहीं करोगे तब तक मिलेगा नहीं। अब 2 करने से फ़ायदा नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, मैं यहीं पे ही बैठ के लेकिन तपस्या करती रहूँगी। इसलिए यहाँ पे ब्रज में कहावत है, यहाँ पे बेलवन में घट घट आसी लक्ष्मी, ऐसे कुछ करके है, ब्रज की कहावत है कि घर घर पे यहाँ लक्ष्मी घूमती है, क्योंकि भोजन तो चाहिए ना। तो वो क्या करती हैं, घर घर में जाके मधुपुरी करती हैं। ब्रज में रहने का विधि भी क्या है, मधुपुरी करते हुए, भोजन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करो। तो लक्ष्मी जी यहाँ घर घर पे घूमती है। लेकिन आज तक भी 5000 साल हो गए,
5000 साल हो गए, कृष्ण ने उनको प्रवेश नहीं दिया, मना कर दिया था। लेकिन आज भी क्या लक्ष्मी छोड़ के भाग गई? अभी भी लक्ष्मी जी टिकी हुई हैं कि हाँ कभी ना कभी तो मेरे को रास में प्रवेश मिलेगा। तो ये जो स्थान है, ये स्थान जो है हमारे इस स्थान पे आने से एक निष्ठा उत्पन्न होती है, जिसको श्रील रूप गोस्वामी जी ने बोला है उत्साह निश्चय धैर्याद। तो उनके अंदर धैर्य भी है और उत्साह भी है। हमारे अंदर उत्साह तो होता है लेकिन धैर्य नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है, उत्साह कुछ समय बाद टाई फिस हो जाता है। लेकिन उत्साह निश्चय धैर्य, अब ये धैर्य कैसे बना रहेगा? उत्साह और धैर्य दोनों विपरीत हो गए ना। बहुत उत्साह रखना है लेकिन धैर्य भी रखना है, ये दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए बीच में रूप गोस्वामी जी ने एक शब्द बोल दिया निश्चय, कि निश्चित तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। कल राधा दीदी आई थी ना, तो कल राधा दीदी बोल रही थी कि देखो प्रभु जी मुझे तो ये निश्चित विश्वास है कि मुझे कृष्ण इसी जन्म में ही मिलेंगे। तो और अगर मेरा अगला जन्म भी हुआ तब भी मैं ये विश्वास रखूंगी कि हाँ इसी जन्म में ही मिलेंगे। फिर अगला जन्म हुआ फिर भी विश्वास रखूंगी इसी जन्म मिलेंगे। मैंने कहा फिर आप थोड़ा गलत चल रहे हो, ये जो आपने रखा है ना इसी जन्म का, उसको कर दो इसी साल का, इसी महीने का, इसी दिन का। क्यों? क्योंकि बोली प्रभु जी आप तो बहुत स्पीड से आगे भाग रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है ना, अगर आप ये रखोगे कि देखो कि मुझे निश्चित कल कृष्ण मिलेंगे, अगर आपने चलो एक दिन का छोड़ो कल का सोच लो, अगर आपने सोचा कि निश्चित मुझे कल कृष्ण मिलेंगे, तो अभी आप वृंदावन परिक्रमा करके घर जा रहे हो, घर जाओगे? आप कहोगे चलो एक दिन और रुक जाती हूँ कि कल तो कृष्ण मिलना ही है। अब जो आप इसको जो आपने जन्म पे डाला हो उसको एक दिन पे डाल दो। अब कल सुबह जब होगी आपकी प्लानिंग है भरतपुर या कहीं पे भी जाना है, अब आपको पता है कि कल कृष्ण मिलेंगे, फिर क्या करोगे? अब एक दिन और रुक जाते हैं, एक दिन और रुक जाते हैं, एक दिन और रुक जाते हैं, तो निश्चय। और गुरुदेव तो एक बारी मथुरा में कथा कर रहे थे, तो गुरुदेव ने निश्चित की परिभाषा करते हुए पता क्या बोला था? गुरुदेव ने बोला इसी साल, इसी जन्म, इसी साल। बोले नहीं ये जो भी 4 दिन पूर्णिमा आ रही है इसी पूर्णिमा में मिलेंगे। फिर गुरुदेव बोले पूर्णिमा भी क्यों? अभी कथा के बाद जब तुम राधा विनोद बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे हो कि परिक्रमा मार्ग भी मिल जाएंगे। तो इतना ऐसा उत्कंठा रखना, तो उत्साह निश्चय धैर्य। तो ये स्थान है जहाँ पे हमें इस प्रकार की भावना आती है कि किस प्रकार से हमें भजन करना है। अब लक्ष्मी जी को भगवान ने निराश नहीं किया, लक्ष्मी जी को उन्होंने फिर प्रवेश तो दिया रास में, लेकिन कैसे दिया? अलक्षित रूप से। लक्ष्मी जी अगर आप भगवान कृष्ण के दर्शन करोगे तो उनके वक्षस्थल पे एक स्वर्ण रेखा है, तो वो स्वर्ण रेखा लक्ष्मी ही है। बोले कि देखो जब तक आप नारायण को नहीं छोड़ोगी तब तक तो आप गोपी के रूप में जन्म होगा नहीं, किसी अन्य गोप से विवाह होगा नहीं, तब तक तो आप रास में आ नहीं सकती। तो इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ, स्वर्ण रेखा के रूप में ही आपको अपने वक्षस्थल पे वास देता हूँ, और उसी से ही फिर लक्ष्मी जी जो है उनकी सिद्धि होती है। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो वहाँ पे वो वेंकट भट्ट से मिले थे। वेंकट भट्ट किसके उपासक थे? लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, श्री संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य थे। तो महाप्रभु कृष्ण भक्त और ये नारायण जी के भक्त, तो चैतन्य चरितामृत में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है, क्योंकि महाप्रभु स्थान पे भी आए हैं, महाप्रभु की बैठक है तो उसको सुनते हैं। महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ जब कुछ दिन रहते हुए चतुर्मास कर रहे थे तो उनके साथ थोड़ा सख्य भाव हो गया। तो महाप्रभु उनको हंसते हुए बोलते हैं, आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक साध्वी हैया के ने चाहे ताहर संगम। अरे मेरे जो ठाकुर हैं वो तो एक गोप है और गैया चराते हैं, और तुम्हारे जो स्वामिनी है लक्ष्मी जी, तो वो क्यों एक साध्वी बन गई? वो तो कहाँ एक महारानी है और महारानी साध्वी का रूप धारण कर ले, ये तो युक्ति संगत नहीं है। और साध्वी बन के वो क्यों मेरे कृष्ण के पीछे पड़ी हुई है, जब उनके पास अपने वैकुंठ में इतने ऐश्वर्यशाली भगवान विष्णु है। तो वहाँ पे ए लागी सुख भाग छाड़ी चीर काल, ए लागी सुख भोग छाड़ी चीर काल, व्रत नियम करी तप करी ला अपार। देखो अगर कोई भजन करने के लिए आता है तो अपने ऐश्वर्य को त्यागना होता है, ऐश्वर्य के साथ कभी भजन नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सबसे बड़ा उदाहरण है ना। अब आज किसी को भी बोलो भजन कर रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे? पहले हम थोड़ा बैंक बैलेंस जोड़ लेते हैं, फिर हम वृंदावन में जाके एक प्लॉट लेंगे, फिर हम वहाँ पे रह के भजन करेंगे। तो ये भजन की परिपाटी कभी भी हमारे गुरुवर्गों ने नहीं दिखाई। ये भजन की परिपाटी नहीं है, ये हमारा मन ही हमें छल रहा होता है कि हाँ पहले तू पैसा कमा। जब हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे फिर मन और चलता रहेगा, लेकिन वो कोई ब्रज में आने नहीं देगा। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी ने क्या करा? सुख भोग छाड़ी चीरकाल। उन्होंने चीरकाल के लिए सारे भोग को छोड़ दिया, भोगों को। और ऐसा नहीं कि भोग को छोड़ा है वापस जाके भोग को अपनाएगी, नहीं, उन्होंने चीरकाल के लिए सारे भोग छोड़ दिए और व्रत और नियम करी, तप करी अपार। अपार तपस्या करते हुए, नियम करते हुए, व्रत करते हुए आ जाती हैं इस ब्रजधाम में। और इसका प्रमाण क्या है? तस्य कस्य अनुभवो अस्य न देव विद्महे तब अंग्री रेणु स्पर्श अधिकारा, यद वांछया श्री लन्ना अचर तपो विहाय कामन शुचिरम धृतवता। जब भगवान कृष्ण ने नाग के ऊपर नृत्य किया
तो वहाँ पे जो नाग की पत्नियाँ थी उन्होंने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करी कि कस्य अनुभवो से ना देव विद्मय। अरे कृष्ण, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस नाग के कौन से ऐसे पुण्य कर्म उदय हुए हैं कि वांछा श्री लरना अचर तपो, जो अचर तपस्या कर रही है श्री भगवान की अपनी अर्धांगिनी, विष्णु की अर्धांगिनी, उनको भी ये रस नहीं मिला, उन आपके चरण उनको भी प्राप्त नहीं हुए। और वो किसको प्राप्त हो गए? कालिया को। तो वहाँ पे जो भट्ट हैं, भट्ट बोलते हैं, वेंकट भट्ट महाप्रभु जब उनसे प्रश्न पूछते हैं, भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक स्वरूप। अरे प्रभु, इसमें गलत क्या है? कृष्ण और नारायण तो दोनों एक ही स्वरूप हैं। कृष्ण ते अधिक लीला वे धग्धे आदि रूप, और कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण है, पूरी जगत जानता है राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है। और उनमें थोड़ा सा विदग्धे, उनका रूप, उनकी लीला थोड़ी अधिक है, लेकिन तत्वता तो वो एक ही हैं। तो इसमें फिर दोष क्या हुआ? जैसे मानो एक थिएटर हो रहा है और उस थिएटर के अंदर जो पति है वो हीरो बना हुआ है, नायक बना हुआ है, ठीक है। अब पत्नी बैठ के थिएटर देख रही है। जब पत्नी बैठ के थिएटर देख रही है तो उस थिएटर में वो जो हीरो है वो कौन बना हुआ है? उसका अपना पति बना हुआ है। अब उसका पति वो हीरो बन के इतना अच्छा हीरो का रोल कर रहा है कि पत्नी उसको देख के, है तो उसी की पत्नी, और ज़्यादा उसके अंदर उसके प्रति एक भावना जाग जाती है, और अपने पति के प्रति जो उसकी घर पे फीलिंग रहती है, अब उसकी थिएटर में देखने में तो उसकी फीलिंग 2 गुना 3 गुना बढ़ गई। तो इसमें कोई दोष है? इसमें तो कोई दोष नहीं, उसी का ही पति है, लेकिन अभी वो नाटक कर रहा है तो उसमें घर पे तो ऐसा करता नहीं जैसा स्टेज पे कर रहा है किसी और के साथ जो भी है। तो अब उसके हृदय में उसके प्रति जो भावना जाग रही है तो वो गलत नहीं है। तो उसी प्रकार से वेंकट भट्ट बोलते हैं कि कृष्ण और नारायण तो एक ही रूप है, तो लक्ष्मी जी का अगर उनके प्रति लोलुप भी होगी तो उसमें दोष क्या है? तार स्पर्शे नाही जाए पतिव्रता धर्म, कौतुक के लक्ष्मी चाहेन कृष्ण रस संगम। और अगर वो कृष्ण के पास जाती भी हैं तो कृष्ण के स्पर्श से उनका पतिव्रता धर्म तो नष्ट होगा नहीं, ना ही उनका जो शब्द है लक्ष्मी उसमें किसी प्रकार का कोई दाग लगेगा। और लक्ष्मी जी भी कौतुक वशत अपने ही पति के उस रूप को देख के उनके प्रति ललायित हुई और उनको उस रूप में पाना चाहती है। इसमें दोष क्या है? तो महाप्रभु बोलते हैं दोष नहीं, ये आमी जानी, ये तो मुझे पता है कि इसमें दोष नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न तो अच्छे से समझो। प्रश्न ये है कि विनोदनी लक्ष्मीर है कृष्णेर अभिलाष, इहाते की दोष केने करे परिहास। कि भाई तुम परिहास क्यों कर रहे हो महाप्रभु, इसमें तो कोई दोष नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं दोष नहीं है, लेकिन रसना पाइले लक्ष्मी शास्त्रे इहा सुनी, कि अभी तक भी लक्ष्मी को मिला क्यों नहीं है? दोष इसमें है कि अगर वही उनके पति हैं, अगर वही उनके पति है तो मिलना तो चाहिए ना, अभी तक मिला क्यों नहीं? दोष इसमें है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं आपके पास कोई प्रमाण है कि लक्ष्मी जी अभी तक तपस्या करी, उनको कृष्ण नहीं मिले, कोई प्रमाण है? तो वेंकट भट्ट भागवत नित्य पढ़ते थे, तो महाप्रभु ने बोला प्रमाण है, और जो तुम्हारे सामने ग्रंथ पढ़ा है भागवत में ही है, अब तो मानना पड़ेगा ना। अरे उनको तपस्या करके मिल नहीं रहे कृष्ण, तुम्हें घंटी बजा के मिल जाएंगे। ना यम श्रीयो अंग यु नितांत रते प्रसादा, स्वर योषिताम नलीन गंध रुचाम कुतो अन्या, रास उत्सवे अस्य भज भुज दंड गृहीत किंटवा, लब्ध आशीषम व उद्गाद व्रज सुंदरी नाम। जब भगवान का रास हुआ तो वहाँ पे ये श्लोक आया, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना यम श्रीयो अंग यु नितांत रते प्रसादा, कि जो प्रसाद गोपियों को मिला, जिसके अंदर कृष्ण अपने बाहु युगल से गोपियों को स्वीकार कर रहे हैं, ये रस ऐसा अधिकार तो ना यम श्रीयो, श्री को भी ये नहीं मिला। नेमम विरंचो न भवो न श्री अपि, नेमम विरंचो, विरंचो कौन है? ब्रह्मा जी, ना भवो शिव जी, ना श्री अपि अंग संशय, श्री जो उनके अंग में रहती है उनको भी अधिकार नहीं मिला। प्रसादम लेबिरे गोपी यत् तत्प्राप्य मुक्तिदा, जो प्रसाद गोपियों को मिला। तो वहाँ पे महाप्रभु बहुत सारे प्रमाण देते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी को नहीं मिला। तो फिर महाप्रभु पूछते हैं, मेरा प्रश्न ये है, लक्ष्मी के ने ना पाइले इहार की कारण, तप करी कैसे कृष्ण नाइले पाइले श्रुति गण। अब महाप्रभु एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि देखो वेंकट भट्ट, ये बताओ कि लक्ष्मी जी को भी तक क्यों नहीं मिला तपस्या करने पर भी? श्रुतियों ने भी तपस्या करी, लेकिन श्रुति तो गोपी बन गई, श्रुतिचर गोपियाँ। मुनियों ने तपस्या करी, वो गोपी बन गए, मुनिचर गोपियाँ। ऋषियों ने तपस्या करी, वो भी गोपी बन गए। लेकिन प्रश्न है कि अभी तक लक्ष्मी जी को तपस्या करने पर भी क्यों नहीं मिला? क्या उनकी तपस्या में कोई क्वेश्चन मार्क रह गया था? ऐसा तो नहीं है, फिर क्यों नहीं मिला? तो फिर वेंकट भट्ट बोलते हैं, आमी जीव शुद्ध बुद्धि सहज अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर, कि मैं तो एक छोटा सा शूद्र जीव हूँ और उसमें भी मेरा मन जो है वो बड़ा अस्थिर है, और भगवान की जो लीला है वो तो अपार सागर के समान गंभीर है। तो कैसे मैं एक अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति कैसे भगवान की गंभीर लीला को समझ सकता हूँ? इसलिए मेरे को इसका कारण नहीं पता है। तो चैतन्य महाप्रभु इसका कारण बताते हैं
ब्रज लोके भावे पाइया ताहार चरण, ताहा ईश्वर करी नाही जाने ब्रज जन। कि जितने भी ब्रज में हैं जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया है, उन्होंने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया है? उनको भगवान मान के नहीं, उनको ब्रजवासी मान के प्राप्त किया कि कृष्ण तो हमारे ही ब्रज के एक लोग हैं। अगर कोई कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान रखता है तो वो कृष्ण को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। के तारे पुत्र ज्ञाने उड़क उदो खले बांधे, के सखा ज्ञाने जीनी चढ़े ताहर कांदे। कोई तो उनको अपना पुत्र मान के क्या करता है? यशोदा मैया क्या करती है? उत्कल से बांध देती है। और कोई क्या करता है? उनको अपना सखा मान के उनके कंधे पे चढ़ जाता है या कंधे पे चढ़ा लेता है। ब्रज लोकेर भावे जई कर ए भजन, सेई जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। तो जो ब्रज के भाव से उनका भजन करता है, उनको अपना पुत्र मान के या तो उनको अपना सखा मान के, ब्रज में तीन ही भाव है क्या? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति। केवल तीन भाव, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति। तो जो इस भाव से कृष्ण का भजन करता है वो ही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और ऐश्वर्य ज्ञानेते नाही पाए ब्रजेंद्र नंदन, गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञानेते नाही पाए ब्रजेंद्र नंदन। तो इनके अंदर अभी भी एक ऐश्वर्य का ज्ञान था, तो जब तक ऐश्वर्य का ज्ञान रहेगा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ की ब्रज की रज को वो अपने माथे पे लगाते हैं, किस लिए? कि हमारा ऐश्वर्य का ज्ञान चला जाए और हम कृष्ण को प्राप्त कर सके। श्रुति गण गोपी गण अनुगत्य हैया, श्रुतियों ने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया था? उन्होंने गोपियों को अनुगत्य स्वीकार किया था। ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया, उन्होंने ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया, उन्होंने गोपियों के अनुगत्य में गोपी भाव से भजन किया, इसलिए उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए हमारे गुरुदेव जब विदेश में गए थे 1996 में प्रचार करने के लिए, तो गुरुदेव जब सबसे पहले विदेश गए तो सब लोगों ने पूछा, गुरुदेव बोले मेरे यहाँ पे आने के दो मुख्य कारण है। पहला कि जिन जिन स्थानों पे शीला स्वामी महाराज जी गए हैं वो सारे के सारे स्थान जो है वो तीर्थ हो गए हैं, तो मैं उनकी चरण की रज को लेने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ। दूसरा कि मेरे को उन्होंने बोला था कि जिन शिष्यों को मैंने हरि नाम दिया आपने उनकी हेल्प करनी है, तो मैं तुम सबकी हेल्प करने आया हूँ। तो गुरुदेव ने उनको बोला कि तुम्हें विदेश में आके स्वामी महाराज जी ने बोला था कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें भूलना पड़ेगा कि कृष्णा इज नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तभी ही तुम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हो। तो ये जो स्थान है, इस स्थान से हम ये प्रार्थना करते हैं, जो हमें हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, जैसे एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड को जब हम बैंक में डालते हैं, मशीन में डालते हैं, तो वो क्या करता है? वहां से हमारा कार्ड नंबर पढ़ लेते हैं और कितना बैलेंस है शो कर देता है। उसी प्रकार से जब हम ब्रज में आते हैं और अपना मस्तक इस पे स्पर्श करते हैं, तो जो हमने जिस भावना से हम प्रणाम कर रहे हैं, तो ये ब्रज रज क्या करती है? तथास्तु, उसको दान करती है। तो इसलिए हम क्या प्रार्थना करते हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने बोला है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करम आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो उत्तमा भक्ति की वांछा, ब्रजवासियों का जो भाव है उसी की वांछा के साथ हम यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।